यानी कि रक्त रंजन तो न साधारण चुनाव है, न ये साधारण भारत है, और इसका निर्माता मतदाता है। इसीलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करा है वो एक तरह से प्रूफ है कि किस तरह से मोदी जी काम करते हैं। और अब मोदी गारंटी है कि 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे, हम विकासशील नहीं रहेंगे और विकसित होकर आर्थिक ताकत, और वो आर्थिक ताकत गांव-गांव तक पहुंचेगी। तो अदिति, हम राजस्थान की बात कर रहे थे। अभी हमने देखा राजस्थान के बड़े नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी बातों को रख रहे थे और प्रत्याशी भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला भीतरघात ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्ट्रैटेजी और राष्ट्रीयता ज्यादा बड़ा मसला है? 2024 का चुनाव, सबसे बड़ा सवाल क्या ये वेव का चुनाव है? जो नतीजे 4 जून को आएंगे उस पर पता लगेगा। लेकिन अगर ये चुनाव राष्ट्रवाद, राम मंदिर और नरेंद्र मोदी पे होता है तो इसमें ये जो हम जातियों के जो भीतरघात के मुद्दे हैं ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम चुनौती की बात कर रहे हैं कि इन 12 सीटों पर 5 सीटों पर चुनौती है, उसकी वजह भारतीय जनता पार्टी कमजोरी समझ लेते हैं। सर, जब भी पिक्चर रिलीज होती है तो जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते हैं वो बड़े चेहरों पर दाव लगाते हैं। सिंपल वजह है कि लोग अपने घरों से थिएटर तक तभी जाएंगे जब वो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, फॉर दैट मैटर कोई बड़ा चेहरा देखना चाहें। भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा चेहरा राजस्थान में अब घर बैठा है। और वसुंधरा राजे विधानसभा में फिर भी निकली, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो कहीं नहीं निकली। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि भजन लाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने गूगल किया कि ये कौन है। वो संगठन के महारथी हैं, इसीलिए उनकी चुनौती परीक्षा की घड़ी है। संगठन के महारथी हैं, संगठन में कैसे काम कराने महारथी हैं, लेकिन लोगों का जो अट्रैक्शन है वो नहीं है। लेकिन सचिन पायलट उसके ऑन द अदर साइड लोगों के लिए अट्रैक्शन भी है और उनको पता है दौसा से उनका पूरे राजेश पायलट से लेकर अब तक रमा पायलट, राजेश पायलट, सचिन पायलट की अपील बहुत लिमिटेड है। उसके बाद अशोक गहलोत, जाटों में डोटासरा। मैं मान लीजिए कि चलिए हम लोग इस हिसाब से बहस करते हैं कि आप पॉइंट रख रहे हैं, मैं काउंटर पॉइंट रख रहा हूं। अब अशोक गहलोत के लीजिए, अपने बेटी की कंस्टिट्यूएंसी से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं साहब। कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर जाने जाते थे। क्या राजस्थान की स्ट्रैटेजी आज अशोक गहलोत? यही परसेप्शन है। पहले तो हम चेहरों की बात कर रहे हैं, बाद में हम जाति की बात करेंगे। चेहरों की बात में भले ही अशोक गहलोत ज्यादा समय अपने बेटे में दे रहे हैं, वसुंधरा राजे पूरा का पूरा समय अपने बेटे या धौलपुर में, लेकिन जो जमीन पर बहुत भारी मन के साथ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है।